जी औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हम सुलासी मजीद फ़ी का बाब इफ्तिआल कर रहे हैं और उसकी खसूसियात हम आजकल अबवाब की पढ़ रहे हैं। ये हमारा आखिरी बाब है जिसकी खसूसियत हम जान रहे हैं। हमने कहा कि कुछ खसूसियात ऐसी हैं जो कि आपके अक्सर अबवाब के अंदर पाई जाती हैं। मसलन शिद्दत के बारे में हमने ये सीखा था कि पहले 6 अबवाब जो हैं 8 में से उनके अंदर शिद्दत पाई जाती है, मुबालिगा या शिद्दत। तो ये 6 नंबर जो बाब इफ्तियाल है इसके अंदर भी शिद्दत का अंसर पाया जाता है। इसी तरह हमने कहा कि जो एक्शन होता है वो दो तरह से होता है। या तो वो एक्शन हम अपने ऊपर कर रहे होते हैं जिसको फेले लाजिम कहा जाता है। मसलन मैं बैठी, मैं लेटी, मैं सोई, मैं जागी, मैं उठी, यानी कि मैं एक्शन भी कर रही हूँ और किसके ऊपर कर रही हूँ, अपने ऊपर कर रही हूँ, किसी दूसरे के ऊपर नहीं कर रही। अगर किसी दूसरे पे करते तो मैं कहती मैंने उठाया, मैंने जगाया, मैंने सुलाया, लेकिन यहाँ पे काम अपनी ही जात के ऊपर किया जा रहा है। तो ज्यादातर जो अल्फाज हैं इस बाब के अंदर उसमें काम एक्शन जो है वो फेले लाजिम का होता है, यानी कि अपने ऊपर काम किया जाता है। लेकिन कुछ कुछ अल्फाज आपको फेले मुताद्दी के भी मिल जाएंगे जिसमें काम किसी दूसरे के ऊपर किया जा रहा होता है, लेकिन ज्यादातर जो है फेले लाजिम आपको मिलेगा। तीसरी जो खास खसूसियत इसके अंदर पाई जाती है वो है इश्तराक या शिरकत, यानी कि काम के अंदर एक से ज्यादा लोग शरीक होंगे। लेकिन इसकी खास बात क्या है कि शिरकत दो तरह से होती है। एक होता है कि मिल के काम करना, मसलन और किसी दूसरे के ऊपर काम करना। ठीक है, तो अब मसलन के जंग की जा रही है, तो जंग में दो ग्रोह हैं। एक में कोई 20, 50, 100, 200, 2000 लोग होंगे और दूसरे में भी इसी तरह कुछ लोग होंगे और वो एक दूसरों से लड़ रहे होंगे, यानी कि उसमें शिरकत भी है, बहुत सारे लोग शामिल हैं, दो ग्रुप बने हुए हैं और दोनों एक दूसरों को नीचा दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, हराने की कोशिश कर रहे हैं और खुद जीतने की कोशिश कर रहे हैं। लेकिन एक ग्रुप दूसरे को मार रहा है और दूसरा ग्रुप पहले को मार रहा है, यानी कि एक दूसरों के ऊपर काम कर रहे हैं, अपने ऊपर काम नहीं कर रहे। शिरकत पाई जा रही है, ज्यादा लोग हैं, लेकिन काम दूसरे के ऊपर किया जा रहा है। तो जो लड़ाई झगड़ा है उसके अंदर आप अमूमन ग्रुप के अंदर लड़ते हो और मिलके लड़ते हो और दूसरे को नीचा दिखाने की कोशिश करते हो, दूसरे से जीतने की कोशिश करते हो। लेकिन यहाँ पे जो है उससे बरअक्स इस बाब के अंदर क्योंकि हमने कहा एक्शन ज्यादातर अपनी जात के ऊपर होता है लेकिन साथ शिरकत भी पाई जाती है। अब यहाँ किस तरह से तब्दीली आ रही है, मसलन एग्जाम दे रहे हो, बहुत सारे लोग क्लास के अंदर मौजूद हैं, सब काम कर रहे हैं, मिल के काम कर रहे हैं, शिरकत के साथ काम कर रहे हैं, लेकिन काम अपने अपने ऊपर कर रहे हैं, यानी कि हर कोई अपना पेपर दे रहा है, यानी कि अपने पेपर के ऊपर कंसंट्रेट कर रहा है और अपने ही पेपर के ऊपर काम कर रहा है, लेकिन दूसरे से सबकत लेने की कोशिश कर रहा है। इसी तरह अगर हम रेस लगाएंगे तो रेस लगाने के अंदर भी क्या होगा कि मिल के रेस लगाई जा रही है। 4 लोग हैं, 6 लोग हैं, 8 लोग हैं, 10 लोग हैं, मोटरसाइकिल की रेस होती है, साइकिल की रेस होती है, पैदल भाग के रेस होती है, गाड़ी की रेस होती है, लेकिन उसमें हर कोई अपनी अपनी कार, साइकिल, भागने के ऊपर जोर दे रहा है, अपने आप को जिताने की कोशिश कर रहा है, लेकिन इश्तराक और शिरकत भी पाई जाती है, यानी कि दूसरे को हराने और खुद को जिताने की कोशिश कर रहे हैं, मिल के सब भाग रहे हैं, लेकिन अपने अपनी जात के ऊपर भागने में काम किया जा रहा है। ठीक है, तो ये थोड़ा सा फर्क है दोनों शिरकत और काम करने के अंदाज के ऊपर। आखिरी मैम जो हमने, पॉइंट आपका इनकम्प्लीट है, वो अपने पूरा जुमला नहीं कंप्लीट जी होया है। बेटा ये बस थोड़ा सा गड़बड़ हो रही है ना मेरे, अब मैं क्या करूं उसको। हम्म। यहाँ इश्तराक शिरकत, दूसरों से अ, सबकत लेने की कोशिश, मगर काम अपने ऊपर किया जाएगा। यहाँ लिख देती हूँ।
काम अपने ऊपर करते हैं। ठीक हो गया। क्योंकि काम इसमें कौन सी एक्शन है, ज्यादातर जो है फेले लाजिम का एक्शन, तो फेले लाजिम में अपने ऊपर काम किया जाता है। अब जो चंद हरूफ की तब्दीलियां हैं, पहले हम ये लिख लेते हैं कि कौन सी हरूफ की तब्दीलियां हैं, और फिर हम इसका एक चार्ट बना लेते हैं। जी, फे कलेमा, हेडिंग क्या है? फे कलेमा बदलने वाला हरफ और नया हरफ, ये हम हेडिंग लिख रहे हैं। ठीक है, हेडिंग क्या है हमारी? फा कलमा। जी, यानी कि जो फा कलेमा है उसके ऊपर जो हरफ है उसमें तब्दीली पाई जाएगी, और कौन सा हरफ बदलेगा वो हम नीचे लिखेंगे, और उसकी जगह कौन सा हरफ आ जाएगा वो हम नीचे लिखेंगे। तो सबसे पहले हम फा कलेमा की बात कर लेते हैं कि वो कौन सा है जो कि फा कलेमा में हरूफ कौन से हैं जो आएंगे। तो एक है जाल, और उसके बाद है जे, ये वो हैं जो कि तब्दील होंगे। उसके बाद आ जाते हैं सौद, ज़ाद और ता, और उसके बाद आ जाता है ज़ा, और आखिर में आ जाता है वाओ, या और हमजा। यानी कि ये वो हरूफ हैं जो कि तब्दील होंगे। तब्दील होने वाले हरूफ कौन से हैं? ये जो कि तब्दील होंगे, यानी कि जब जब भी ये फा कलेमा के ऊपर आएंगे ये आपको तब्दील नजर आएंगे, सिर्फ बाबे इफ्तेआल के अंदर। अब वो कौन से हरूफ हैं जो कि तब्दील हो के इनकी जगह पे आ जाएंगे? यानी कि ये वाले वो हरूफ हैं जो तब्दील होने के बाद इनकी जगह के ऊपर आ जाएंगे। वो कौन से हैं? जाल के जगह पे, फिर इंशाल्लाह एक दफ़ा ये आपका चार्ट आ जाएगा तो फिर हम इसको अच्छे से समझ लेंगे। जाल और ते, और यहाँ पे ते, और यहाँ पे भी ते ते ते, और यहाँ पे ज़ा, और यहाँ पे ते। जब जब फा कलेमा पे बाब इफ्तियाल के अंदर जो मादा होगा वो इन हरूफ से शुरू हो रहा होगा, जाल, जे, सौद, ज़ाद, ता, ज़ा,
वाओ या हमजा, तो ये बदल के नए हरूफ के अंदर तब्दील हो जाएंगे। और वो कौन से हरूफ में बदलेंगे, ये जो मैंने आगे लिख दिया है। यानी आपने देखा ज्यादातर जो है वो ये मैंने गलत लिख दिया है, ये जौ था जो मैंने जोए लिख दी है, जौद लिख दिया है। इसको मैं डिलीट कर दूं। जी, यहाँ पे जाल और ते है, फिर बाकी आपने देखा है सब के आगे ते है, ते, सौद, जौद, ता, इनके भी ते, ते और ते। और सिर्फ जो आपने देखा जौ है जो, वो जो है जौ ही आ रहा है, और वाओ या हमजा में भी ते आ रहा है। ठीक है, ये हमारे हरूफ हैं जो कि तब्दील होने के बाद आपको नजर आएंगे, तब्दील होने वाले जो हरूफ हैं। आखिर में तब्दीली के बाद जो हरूफ नजर आएंगे वो कौन से होंगे? ये कुछ थोड़ी सी नई बातें हैं, इसलिए आप लोगों को शुरू में जरा अजीब लगेगा, लेकिन ये वो बातें हैं कि जो आपको कुरान के अंदर कंफ्यूज करती हैं, कि जब आप रूट वर्ड देखते हो तो वो कुछ और होता है, और जब आप उसमें लेटर्स देखते हो तो वो कुछ और लिखे हुए नजर आ रहे होते हैं। दाल, दाल, तो, 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 ज़ो और ते। ठीक है, ये तब्दील होने के बाद नजर आएंगे। अगर आपको फौरन से समझ नहीं भी आएगा तो कोई बात नहीं, लेकिन एटलीस्ट आपके नॉलेज में होना चाहिए कि ये ऐसा एक्शन होता है, और इसलिए हमें ये चीज़ें थोड़ी सी मुख्तलिफ नज़र आती हैं। कुछ आप जब उनकी मिसालें कुरान में आपको दिमाग में आएंगी तो आपको समझ में आएगी कि हाँ, हमने ऐसा कुछ देखा है कुरान के अंदर। ठीक है, तो आपको खुद से बात की थोड़ी सी समझ में आएगी। मैम मैं एक क्वेश्चन कर सकती हूँ? जी जरूर। मैम ये जैसे फा कलमा के नीचे, यानी कि हमारे पास अगर कोई बाबे इफ्ताल में आ रहा है फा कलमा पे जा स्वाद और तो ये सारे अगर आ रहे हैं, ये जी बदल के आगे जो दरमियान वाले हरूफ हैं इनमें चेंज हो जाएंगे, ऐसा ही है? नहीं बेटा, अभी मैं आपको बताने लगी हूँ ना। अबाब इफ्तियाल के अंदर आपको पता है कि ते तो दाखिल होता है ना फा और आइन के बीच में, जी 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 तो बीच में मैंने लिखा है कि कौन सा लेटर बदलेगा। जी। तो ये फर्स्ट वन तो वो हैं जो फा कलमा के ऊपर जो लेटर होंगे। जी, मादे के अंदर ये लेटर होगा जाल, तो बदलेगा क्या, जाल और ते दोनों, जे, सौद, जौद, तौ, ये आसानी आपको वाओ या हमजा, इन सारों में ते ने बदलना है। बेसिक रूट वर्ड नहीं बदला, ते बदल रहा है। ठीक है, मैम ते तो ऑलरेडी बीच में आ रहा है ना, उसने तो आना ही है ना बीच में। आना है, तो लेकिन बदल आपको नजर नहीं आएगा ना, ये तो समझाना चाह रही हूँ। जी मैम, ये जो नया हर्फ अंदर आपने लिखा है आएगा, इसकी कुछ समझ नहीं आ रही कि मिर्जा और तो ता बेटा जो है मैं वो दाल आपको में बदल एग्जांपल जाएंगे। दूंगी तो समझ आएगी ना, अभी तो मैंने सिर्फ लिखा है, तो आपने जी पहले ठीक है, सवाल शुरू कर दिया है। सॉरी मैम, ठीक है आप बोले। जी, जो सबसे कॉमन है ना, मैं आपको वहां से शुरू करती हूँ लास्ट वाले लेटर से।
ठीक है, मैंने कहा कि बाबे इफ्तियाल, बाब कौन सा होगा? बाबे इफ्तियाल, और उसके अंदर बाबे इफ्तियाल के अंदर मादे के अंदर अगर मादा जो है उसके फा कलेमा पर वाव आ जाए, हम पहली मिसाल ले रहे हैं, क्या आ जाए? वाव, तो फिर क्या तब्दीली होगी? अब ऐसा रूट वर्ड हम देखने लगे हैं कि जिसके शुरू में वाव आ जाए। ठीक है, मैंने कहा कि फा कलेमा किससे शुरू हो? वाव या हमजा से। अब जो मेरे पास एक रूट वर्ड है वो है वकी, वाओ काफ या, वकी किस लफ्ज का ये रूट वर्ड है? तकी से, तकवा से मैम। तकवा से, तकी, तकवा, ताकत, मुत्तकी, इत्तक, ये वो वर्ड हैं जो कुरान में बहुत इस्तेमाल होते हैं। ठीक है, अब ये सारे जो वर्ड्स हैं इनका रूट वर्ड जब हम देखते हैं तो वो है वकी, वाओ काफ या। क्या इन तीन अल्फाज जो कुरान में बार बार इस्तेमाल हुए हैं, क्या इसमें आपको नजर आ रहा है वाओ किसी भी लफ्ज में? जितने भी लफ्ज हैं, तकवा, इत्तकू, मुत्तकी, इत्तक, इनमें से किसी के भी अंदर आपको वाओ दिख रहा है? नहीं बाजी, नहीं नहीं दिख बाजी। रहा ना, जबकि रूटवर्ड में वाओ मौजूद है, तो कहाँ चला गया वाओ? हमने सीखा था ना कि जो रूटवर्ड है वो तो वहां पे मौजूद रहता है, लेकिन यहां पे हमें वाओ नजर नहीं आ रहा किसी भी लफ्ज के अंदर। और इसको याद कर लें, जिसको नहीं आता वो इसको याद कर ले, क्योंकि ये वो लफ्ज है जो कि कुरान मजीद में बहुत ज्यादा इस्तेमाल होता है शक्ल बदल बदल के। तकवा, इत्तकू, तकवे का मतलब है तकवा इख्तियार करो, इत्तकू तुम सब डरो। अल्लाह ताला बार बार फरमाता है कि तुम सब मुझसे डरो। मुत्तकी, अल्लाह से डरने वाला। इत्तक, एक बंदे को अगर कहना है ना कि तुम डरो तो इत्तक, और ज्यादा को कहना है तो इत्तकू, वाव अलिफ जमा के लिए होता है। और तकवा वो काम है, यानी कि डरने का वो काम है जो मुत्तकी डरेगा, डरने वाला मुत्तकी करता है। तो इन सब का रूट वर्ड है वकी। अब हम लेते हैं इसका, सबसे पहले बताते हैं फेले माजी। कोई भी जब हम बाब लेते हैं तो उसमें सबसे पहले बनता है माजी, और माजी बनाने का हमने बकायदा एक असूल सीख लिया। सुलासी मजीद फी में बाबे इफ्तियाल, कोई भी बाब हो, उसका माजी बनाने का हमने एक पक्का पक्का एक कायदा सीखा है। वो क्या है? उसके कुछ स्टेप हमने सीखे हैं कि किस तरह से माजी बनता है। जी, कोई याद है किसी को? जी बाजी, जी, पहला स्टेप क्या है? उसके पहले रूट वर्ड मादा, मादा ले लेंगे। जी, सबसे पहले हमने क्या करना है? मादा ले लेना है। तो मादा लेने के लिए हमने मादा लिया वाओ, काफ और या। उसका अगला स्टेप क्या है मादा लेने के बाद? उस माद मैम, एक मैम मजीद मजीद फी का इजाफा देंगे। जी, बाप मैं को एक देखना एक का है नाम मजीद। लेती हूँ ताकि आप सारे बारी बारी बोल लें। जी, अंसा आप बता रहे हो, सबसे पहले मादा मैम, लिया, नए बच्चे सीख सकते हैं। सबसे पहले मादा लिया, उसको अब अपने बाप की शक्ल में बदलना है। क्या करना है जी, इधर? हमने सेकंड पॉइंट पे देखे मजीद फी में बाप को देख के इजाफा करना है कि क्या इजाफा हो रहा है। जी, तो बाब इफ्तियाल में क्या इजाफा होता है और कहाँ पे होता है? बाबे इफ्तिआल में एक तो वो एक ही चीज है बेटा, एक तो नहीं है, बस एक ही चीज है कि किसका इजाफा और मैं किस जगह पे इजाफा।
फा कलमे के बाद ते का इजाफा होना है इस पे। बिल्कुल, बाब इफ्तियाल में फा कलमा के बाद अ, ते का इजाफा, यानी कि तो ये बन जाएगा बाबे इफ्तियाल। तो हमने लिया वाओ फा कलेमा, इसके बाद हमने ते का इजाफा किया और बाकी जो दो लेटर हैं कॉफ और या लगा दिया। ये अब हमारी बाबे इफ्तियाल बन गया। रूट वर्ड लिया स्टेप 1। बाबे इफ्तियाल बनाने के लिए हमें ये पता है कि ते का इजाफा किया जाता है फा कलेमा के बाद। तो वाओ हमारा फा कलेमा है, उसके बाद ते का इजाफा कर दिया। अब ये हमारा बेसिक शक्ल इख्तियार कर दी। अब हमने माजी बनाने के लिए तीसरा स्टेप क्या करना होता है अफशा? जबरें देनी होती हैं इनको। जबरें देनी होती हैं। हमें यह पता है कि माजी सिर्फ जबरों से बनता है, लेकिन उससे पहले एक कायदा है, वो क्या है? मैं बताऊं मैम? आंसर मैम जब चेक किया एक जाएगा कि बोल आल चुका है ना, ग्रुप वो है कि दोबारा ना बोले आल प्लीज। आल ग्रुप है क्या बगैर आल ग्रुप का? बगैर आल बिल्कुल, ग्रुप है। तीसरा स्टेप जो है, पहला स्टेप रूटवर्ड लिखना, दूसरा स्टेप मजीद फी बनाना, यानी कि जो भी बाब है उसके मुताबिक उसको मजीद फी बनाना, इजाफा कर देना। अब तीसरा स्टेप है कि चेक करें कि आल ग्रुप है कि या बगैर आल ग्रुप है, किस ग्रुप से ताल्लुक है इसका। आल ग्रुप से मैम। जो बता रहा था उसी को बताने देना है, ठीक है? नए बच्चों के लिए बता दो आल ग्रुप और बगैर आल ग्रुप क्या होता है। बुशरा सानी, आल ग्रुप किसे कहते हैं और बगैर आल ग्रुप किसे कहते हैं? जी आल ग्रुप होते हैं कि जिसका एंड आल पे होता है, जैसे इफ्तियाल। जिसका जिसका क्या और होता है जिसका? जिस बाब का जो आखिरी जो मतलब हर्फ है ना बाप का अल्फाज, नाम। बाब का नाम जी, जिस बाब का नाम का आखिरी जो है तो वो आल पे खत्म होते हैं। जैसे इफ्ताल, तो इफाल, इफ्तियाल, इंफियाल, इस्तिफाल, ये आल वाला बिल्कुल, ग्रुप है। टोटल जो 8 अबवाब हैं। हाँ जी 4 जी के जिस एंड पे आल आता है, जिसको हम आल ग्रुप चार पे नहीं कहते है हैं। पहला इफ आल, छठा जी इफ्तियाल, सातवां इन फियाल और आखिरी इस्तिफआल। इन 4 को हम जी आल ग्रुप कहते हैं। और इसके अलावा जो 4 है, कौन कौन सा? तफईल, वो फाअला, वगैर का तफाउल और तफाउल, ये बगैर आल जी ग्रुप हैं। अब हाँ हमने जी चेक करना होता है कि इसका ताल्लुक किस ग्रुप से है इफ्तियाल का। तो हमें नाम जैसे ही बोला मुझे पता चल गया कि आल आखिर में लिखा आ रहा है, इसका मतलब है आल ग्रुप से ताल्लुक है। इसका अगला स्टेप क्या है खालिदा खुरम? अब मुझे ये पता चल गया इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है। अब क्या करूंगी मैं? हमने मादा भी लिख लिया, बीच में ते का इजाफा भी कर लिया, हमें ये भी पता चल गया इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है। अगला स्टेप क्या होगा मेरा? जी, बाजी जो फा कलमा है उसको हमने साकिन करना है और बाकी सब पे हमने जबरे लगानी है। किस असूल के तहत? कायदा तो बताओ ना पहले। ये आल ग्रुप देखने के बाद कि ये आल ग्रुप है। जी बिल्कुल, हाँ जी ऑल ये ग्रुप देखो। में हम एक साकिन का इजाफा करते हैं, जबकि बगैर आल ग्रुप में हम कुछ भी इजाफा नहीं करते, तमाम हरूफ के ऊपर जबरें लगा देते हैं। लेकिन क्योंकि इसका ताल्लुक आल ग्रुप से है, उसमें हमें सबसे पहले साकिन लगाना है, फिर जबरें लगानी है। तो साकिन कहाँ लगाया जाता है नगीना? आल ग्रुप में एक जी मैम साकिन। आप, जी मैम उसमें जो आप नाम उसको पढ़ोगे ना, तो जहाँ पे उसका साकिन होगा उस पे अपने साकिन करना है अकॉर्डिंग टू द बिल्कुल, नेम हमने ऑफ द उस बॉब। बाब का नाम बोलना है। अब इस बाब का क्या नाम है? इंफि इंफिया इन इंफियाल।
ते वाला ग्रुप है इंतियाल बेटा। इन कहाँ से आ गया? बाकी लोग माइक बंद रखें, बुशरा और अफशा। इत्तेफाक नहीं, इफ इसको क्या नाम इफ्तियाल, है? सॉरी, इफ्तियाल। इफ्तियाल। तो कहाँ किधर साकिन आ रहा है? ये फिर आपका जो वाव है ना, इसमें साकिन आ आप जाएगा। फा ये जो कलेमा बोलो ना बेटा, फा कलेमा पे साकिन आ रहा है। जी सॉरी मैम, फा कलमा ऊपर साकिन आ रहे हैं, जी, और ये फा फा कलमा ऊपर कलेमा आ रहा साकिन वाला है। तो अपने लफ्ज में भी फा को साकिन कर देंगे। फा कलेमा साकिन कर देंगे। ठीक है। अब हमारा जो और बाकी सब पे जबरें डाल देंगे। ठीक है। तो अब हमारा जो वर्ड था वकी, वकी में हमने वाव और काफ के बीच में ते डाला। अब हमारा लफ्ज क्या बन गया? सबसे पहले वाव, वाव के बाद वाव जो है क्योंकि फा कलेमा है, इसके ऊपर डाल दिया साकिन। बाकी जो हैं ये फा कलेमा पे साकिन डाल दिया, और बाकी जितने भी लेटर हैं उन पे जबरें डाल देंगे। यानी कि वाव के बाद ते आ रहा है जबर, फिर कौफ आ रहा है जबर, और फिर या आ रहा है जबर। अब ये मेरा लफ्ज तैयार हो गया। जी सायरा हैदर, इसको हम पढ़ सकते हैं। सायरा, जी रुबीना अरशद, इस लफ्ज को पढ़ा जा सकता है? जी आयशा हसन। जी अस्सलाम नहीं वालेकुम थोड़ा मैम, क्योंकि बरकत। साकिन से शुरू हो रहा है ना, तो हमजा जी वस्ली लगाएंगे। बिल्कुल। जब भी कोई, ये अरबी का असूल है कि जब भी कोई भी लफ्ज साकिन से शुरू हो रहा है, इसको हम नहीं पढ़ सकते, तो इसके शुरू में हमें एक हमजा वसली का अजाफा करना पड़ता है। तो हमजा वसली मैंने लिखा, और उस पर हरकत कौन सी आएगी? जबर। हमजा वसली पर जबर आती है? कसरा आएगी। नहीं, देर आएगी। दे बेटा जो बोल रहा होता है उसको क्यों नहीं आप लोग बोलने देते? क्या सबको सीखने का हक हासिल नहीं है? यहां तक बात समझ आ गई? ये हमारा लफ्ज तैयार हो गया, इव तकाया। क्या असूल हमने सीखा? सबसे पहले हमने रूटवर्ड लिखा, स्टेप नंबर 1 रूटवर्ड लिखा, वाओ काफ या। स्टेप नंबर 2 कि हमने उस रूटवर्ड के अंदर मजीद फी का इजाफा किया बाब के मुताबिक, क्योंकि ये बाब इफ्तियाल है जिसमें ते का इजाफा किया जाता है फा कलेमा के बाद। तो वाओ हमारा फा कलेमा है, उसके बाद ते लगाया, और फिर बाकी दो हरूफ जो है आइन और लाम कलमा लिख दिया। ये हमारा स्टेप नंबर 2 हो गया। तीसरे नंबर पे हमने ये चेक करना है कि ये जो बाब है, लफ्ज है, ये जो बाब है क्या ये आल ग्रुप से है कि नहीं है। नाम बोलेंगे, इफ आल, इफ तिआल, इन फिआल, इस्तिफआल। जिन जिन के आखिर में आल आ रहा है वो आल ग्रुप है, और जिनके आखिर में आल नामों में नहीं आ रहा वो आल ग्रुप से नहीं है। अगर कोई आल ग्रुप से ताल्लुक रखता हो तो फिर हम सबसे पहले एक साकिन का इजाफा करते हैं। हमने दोबारा से नाम बोलना है इफ आल, फा पे साकिन, हम अपने जो मादा है उसके फा कलेमा को साकिन दे देंगे।
इफ्तिआल, इसमें भी फा कलेमा साकिन वाला है, हम फा कलेमा को साकिन दे देंगे। इन फिआल, अब यहाँ पे जो अजाफी नून है वो साकिन है, तो हम अपने अजाफी नून को साकिन दे देंगे। इस तिफ आल, यहाँ पे दो साकिन है, सीन भी साकिन है, सीन ते का सीन भी साकिन है, और फा कलेमा भी साकिन है, तो यहां हम दो साकिन लगाएंगे, सीन के ऊपर साकिन और फा कलेमा पे साकिन। तो साकिन लगाने के बाद बाकी पीछे जितने भी हरूफ रह जाते हैं उन सबको जबर लगा दें तो हमारा लफ्ज तैयार हो जाता है। अब हमने यहाँ पे अपना लफ्ज इव ताका या जो है तैयार कर लिया, और ये हमारा माजी का लफ्ज है। अब आते हैं हम अपने असूल के ऊपर जो हम इस वक्त सीख रहे हैं। हमने क्या असूल सीखा कि हमें यह बताया गया कि जब कभी आप ऐसा रूट वर्ड देखें जो वाओ से शुरू हो रहा है, बाबे इफ्तियाल की शर्त है, बाबे इफ्तियाल में अगर फा कलेमा पर वाव है तो क्या होगा, हरूफ में तब्दीली पैदा हो जाएगी। ठीक है, अभी अभी हमने क्या बात की कि अगर बाबे इफ्तियाल के अंदर अगर फा कलेमा पर वाव है तो हरूफ में तब्दीली पैदा हो जाएगी। ठीक है, अब वो तब्दीली हमने पहले पैदा करनी है। क्या तब्दीली पैदा होगी, इसको देखें कि वो क्या तब्दीली है जो पैदा होगी। अपने चार्ट की तरफ हमने नजर डालनी है कि वाओ जब आएगा फा कलेमा पे तो क्या तब्दीली आएगी। वाव ता से बदल जाएगा। जी, तब्दील होने वाला जो लेटर है वो कौन सा है। सबसे पहले तो ये देखो कि बदलने वाला लेटर कौन सा है। जी, यहाँ पे मेरा ख्याल में थोड़ी सी यहाँ पे ये गलती कर गई है, वाओ ने चेंज होना था तो ये यहाँ पे ते लिख गई हूं मैं। ठीक है, यहाँ पे वाओ ने चेंज होना है। चेंज होने वाला जो लेटर था वो वाओ है। जी, बदलने वाला लेटर वाव है और किस में बदलेगा, ते के अंदर बदलेगा। ये तीनों बदलेंगे, वाव, या और हमजा। और किस में बदल जाएंगे, ते के अंदर बदल जाएंगे। यहाँ पे अब हम देख लेते हैं अपना नया लफ्ज। हमारा लफ्ज जो तैयार हमारे पास लफ्ज है वो है, जो तैयार हमने की है, हमजा वसली वाओ साकिन ता काफ और या। ये हमारा लफ्ज तैयार हुआ था, इव ताका या। अब हमने कहा कि जब भी फा कलेमा पे वाओ आएगा तो वो वाओ जो है वो भी किस में बदल जाएगा, ते में बदल जाएगा। यानी कि ये तब्दीली करेंगे कि अगर फा कलेमा पे वाओ या हमजा है तो वो भी ते में बदल जाएगा। तो हमारा
हमजा वसली, उसके बाद जो ये वाव था वो भी ते में बदल गया, उसके बाद हम बाबे इफ्तियाल का ते आ गया, उसके बाद काफ और या आ गया। ठीक है। अब जो पहला वाला ते है जो कि फा कलिमा है वो साकिन है। इत, जो बाकी सब पे हमने कहा था जबरे हैं। इत ता का या, इत ता का या, ये हमारा लफ्ज तैयार हो गया। इत ता का या। अब इत ता का या जो है ये हमारा नया जब लफ्ज बदला तो ये भी एक अरबी का असूल है कि अगर एक ही लेटर दो दफा आ रहा हो, ते बे जीम जीम नून नून, तो हम उसको आपस में, उर्दू का वर्ड है इदगाम, या आपस में मर्ज कर देते हैं, एक दूसरों के अंदर मिला देते हैं। किस तरह? एक शद्दा डाल के। शद्दा की साउंड क्या होती है? शद्दा की यही साउंड होती है ना, जन्नत, जन्नत। तो दो जन्नत में दफा वो आपने लफ्ज हो देखे जाएगी दो दफा सरफ। नून है, जन्नत। तो हम क्या करते हैं, एक दफा नून लिख के ऊपर शद्दा डाल देते हैं। हक, हक की क्या रूट वर्ड है? हा काफ। क्या दो लेटर का कोई रूट वर्ड होता है? हा हा का काफ हा काफ काफ काफ। तो हम क्या कर देते हैं, दोनों काफ को आपस में मर्ज करके एक कर काफ देते हैं, लिख देते हैं शद्दा के साथ। लगा देते हैं। हक। जिन, जिन किसे कहते हैं? जिन। जीम नून नून होगा मैम, जिन। बिल्कुल, उसका मादा क्या है? जीम नून नून, दो दफा नून। तो अब हम उर्दू में कैसे लिखते हैं? जीम नून। उर्दू में तो हम शद्दा नहीं डालते ना, लेकिन जब अरबी में देखोगे तो शद्दा पड़ी हुई होगी उसके ऊपर, जीम नून नून। तो हम शद्दा डाल के उसको इकट्ठा कर देते हैं। इसी तरह रब, सूरतुल फातिहा खोल के देखो, रब्बुल आलमीन। तो रे और बे दो हरफी रूट वर्ड तो नहीं होता, तो क्या रूट वर्ड है? रा बा बा बा। बा बा। रा बा बा। आप देखोगे रब्बुल आलमीन के बे के ऊपर शद पड़ी होगी। जिद, जिद मत करो, गौद दाल। दाल 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 दाल। दाल दाल। बिल्कुल। तो यानी कि ये आप देखो कि ये अरबी का असलूब है कि अगर दो लेटर सेम एक जैसे आ जाएं तो उनको शद्दा दे के आपस में मिला दिया जाता है और एक बना दिया जाता है। इसी रूल के तहत अब हमने क्या किया कि इस हमजा के बाद इन दो ते को एक ते बना दिया और उसके ऊपर एक शद्दा डाल दी। शद्दा की भी पहली साउंड साकिन है तो पहला ते साकिन है, इत। दूसरी साउंड के ऊपर जबर डाल दी, इत ता का या। तो ये हमारा तकाया। नया लफ्ज बन गया, इत ता का या। आई समझ? जी मैम। तो मैम जब ये आपको पीछे वाली समझ नहीं आई जो आपने कहा ना, इसको बदलने वाला आपने जो मिटा के वही वैसा ही कर दिया, इसकी समझ नहीं आई। वाओ या हमजा, वाओ या हमजा, ये मैंने बताया कि ये कौन पीछे से लेटर बदलेंगे। रूट वर्ड, अगर जब भी हमारे पास फा कलेमा पे ये लेटर्स होंगे जो मैंने जी। पहली लिस्ट डाली, तो लेटर कौन से तब्दील होंगे? तो वाओ या हमजा तब्दील हो जाएंगे। यहाँ पे रूट वर्ड क्या था? वकी। तो अच्छा वाओ को ठीक है। आपने ते में बदल दिया ना, और वाओ की समझ या हमजा की जगह क्या आएगा? नया हरफ क्या आएगा? मैंने लिख दिया ते, तीसरे खाने में। नहीं तो मैम इसके ऊपर जो ऊपर आप वाले लिख जो रहे हरूफ हैं, हैं जा, वो सारे भी। जा की जगह जा था, जा की जगह था, स्वाद तो, की जगह था, तो जुआ बेटा की जगह वहां हम था। पहुंचे हैं अभी। जो मैं सिखा रही हूँ अच्छा उसको सीखना है कि जो मैंने सिखाया ही नहीं उसके बारे में नहीं सवाल नहीं, करने हैं? अच्छा मतलब यहाँ पर सेम आएंगे, सारे लफ्ज सेम आ गए हैं ना फिर, वाओ या हमजा, वाओ या। ये तीन लेटर अगर फा कलेमा पे होंगे, ठीक है। मादे के फा कलेमा पे वाओ या हमजा, इन तीन में से अगर कोई आएगा तो वो ये तीनों हरूफ ते में बदल जाएंगे। ये बस मैंने कायदा चलो सिखाया है। ठीक है, ठीक है, जो सिखाया ही नहीं है उसके ऊपर आप क्यों जा रहे हो? ठीक है। ठीक है।
तो अब यहाँ पे जी वकी आया तो अब ये चेंज हो गया, जो वाव है वो ते में बदल गया। और जब दो ते एक साथ आ गए तो एक और कायदा है कि उनको हम मर्ज कर देते हैं, एक दूसरे में मदगम कर देते हैं, इसका इदगाम कहते हैं। ठीक है, इनको आपस में मर्ज को ये उर्दू में इदगाम कहते हैं, एक दूसरे के अंदर डाल देते हैं, शामिल कर देते हैं। ठीक है, तो अब उसके तहत हमने शद्दा दे के दो ते की एक ते बना दी, तो लग गया इत्तकी। अब जब मैंने इसको इसम बनाना है, ये तो हमने फेले माजी बनाया है ना, इत्तकया। जब मैंने इसको इसम बनाना है तो इसम बनाने के लिए क्या करते हैं, शुरू में मीम अजाफी लगा देते हैं। तो मैंने जब मीम अजाफी लगाया, मीम पे शमू लगा देते हैं शुरू में। अब आगे मुझे क्या हमजा वसली की जरूरत पड़ेगी? हमजा वसली कब आती है? पहले हर्फ पर साकिन हो। अगर ले हंसते पहला लेटर साकिन हो और पढ़ा ना जा रहा हो तो हम शुरू में हमजा वसली लगा देते हैं। अब पहला लेटर तो मीम पे शमू आ गया, ये साकिन तो नहीं है ना। इसम बनाने के नहीं बस लिए हमने जो रूट वर्ड था ते शद्दा काफ या, उससे पहले मीम पे शमू आ गया, तो अब हमजा वसली तो मुझे नहीं चाहिए ना, क्योंकि अब मैंने तो मीम पेश से मिला के पढ़ना है। तो हमजा वसली वहां से चला जाएगा और नया लफ्ज क्या बन जाएगा? मुत्तकिया। ठीक है, मुत्तकी। ये तब्दीली हरूफ की आपको नजर आएगी, क्योंकि ये तो फेल माजी बनाया हुआ है ना, ये इसम बनता है फेल मुजारे से, इसलिए आपकी हरकत यहाँ पे बदलेगी। जब आप मुजारे बनाएंगे तो ये उससे बनता है। तो ये लफ्ज बन गया मुत्तकी। आप अभी हरकत को ना देखो, सिर्फ लफ्ज को देखो, मुत्तकी। तो मुत्तकी का भी रूटवर्ड क्या है? वकी। अब याद रखने वाली बात क्या है कि जब भी आपको रूट वर्ड के पहला लेटर ते शद्दा नजर आए किसी भी लफ्ज के अंदर, तो आपके दिमाग में ये फौरन आना चाहिए कि इसका ताल्लुक बाबे इफ्तेआल से है। यानी मैम कि आवाज नहीं आ रही। जी नगीना, क्या आवाज बोल रहे कट हो? रही है मैम। मैम आवाज नहीं आ रही। अब आ रही है? आवाज आ रही है? जी जी आ रही है। वो जरा रिपीट कर देना पिछला। जी, मैंने आपको ये कहा कि जब भी आपको कोई भी ऐसा लफ्ज मिले जिसके स्टार्ट में ते शद्दा है, तो फौरन आपके जहन में आना चाहिए कि ये बाबे इफ्तियाल से है। और ते शद्दा बाबे इफ्तियाल में कब आती है? जब फा कलेमा के ऊपर या तो वाव वाव है या या है या हमजा है। तो आपने क्या करना है कि एक ते को हटा के आपने वाव या हमजा लगा के देख लेना है, आपको जहन में आ जाएगा कोई ना कोई रूट वर्ड। यानी कि एक ते की जगह आपने ते से पहले आपने, अब ते को अगर आपको पता है बाब इफ्तियाल में इजाफी है और पहला वाला जो वाव या हमजा इस ते में घुसा हुआ है, तो अब आपने वकी, यकी, अकी ऐसे बोलना है, तीनों लगा के देखने हैं, वकी, यकी, अकी। तो आपको फौरन याद आ जाएगा, हाँ वकी मैंने सीखा हुआ है, वकी रूट वर्ड होता है। समझ आइए? पॉइंट समझ आया कि नहीं आया? नहीं मैम, ये जो आप कह रहे थे नहीं आ ना, गया। जो कोई ऐसा लफ्ज है शिद्दत शिद्दा वाली, वो क्या बोला था? जो कोई ते ऐसा लफ्ज शद्दा, है कोई ऐसा लफ्ज जो जिस ते शद्दा, जिसके शुरू में ते शद्दा आ रही है, अच्छा तेज शद्दा। तो फौरन समझ जाओ कि ये बाबे इफ्तियाल से है। ठीक है, तेज शद्दा। क्योंकि स्टार्ट में जो शद्दा है वो सिर्फ हमजा वसली उसमें आती है शमसी हरूफ में, और शमसी हरूफ में ये शर्त है कि शुरू में अल होना चाहिए।
अब इन तो किसी लफ्ज में भी अल नहीं है ना। जी इत्तकू, मुत्तकी, इत्तक, इनमें किसी में है नहीं। शुरू के अंदर क्या नहीं है शुरू में? मैम अल नहीं है। अल नहीं है। तो हमने पूरे कुरान मजीद में फा कलिमा पे शद्दा तभी देखी थी जब अल के बाद फा कलिमा पे शद्दा आती है। और क्यों आती है? शमसी हरूफ होने की वजह से। हमने पढ़ा था 14 हरूफ शमसी हैं और 14 कमरी हैं। और जो शमसी 14 हरूफ है वो फा कलिमा हमेशा शद्दा वाले होते हैं। उसके अलावा तो हमने फा पे शद्दा नहीं पढ़ी। अब इन किसी भी लफ्ज में अल नहीं है, तो फिर जब ते के ऊपर शद्दा नजर आ रही है तो फौरन समझ जाओ कि इसका ताल्लुक बाबे इफ्तियाल से है। आई समझ? जी जी मैम। बाजी। अल्हम्दुलिल्लाह। और फिर आपको ये पता है कि ते शद्दा कब आती है? जब फा कलिमा पे वाओ या हमजा आता है। अब तीनों को लगा के देख लो, आपको कोई ना कोई अंदाजा हो जाएगा। जब हम कुरान सीखना शुरू करते हैं तो फिर आपको प्रैक्टिस के साथ आहिस्ता आहिस्ता चीजें याद होना शुरू हो जाती हैं कि आपने इन तीन में से कौन सा रूट वर्ड सुना हुआ है या आपके कानों से गुजरा हुआ है, तो आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाता है। आई समझ आप लोगों को? जी मैम। जी जी। अब यहाँ पे हम बस कुछ इसी की ये एक अगर आधी बाबे इफ्ता आपने ये कहना है कि इफ्तियाल। अगर बाबे इफ्तहाल में शद्दा आ गई है तो फिर इन तीनों में से लफ्ज लगा के देखना है, हर्फ लगा के इसमें क्या जी, फिट होता ते शद्दा जो है इन्हीं में है। आती है। ठीक है। तो इंशाअल्लाह ताला अगली क्लास में हम इसी असूल को और कुछ एग्जाम्पल्स के साथ देखेंगे। आज टाइम ऊपर हो गया है। ठीक है। यानी कि हम वाओ या हमजा के और मजीद अल्फाज देखेंगे, तो जिससे आपको इंशाअल्लाह ताला बात बेहतर समझ में आ जाएगी। यानी कि इसको हम सबसे पहले समझ लेंगे, फिर एक एक करके बाकी अल्फाज ये हम इंशाअल्लाह ताला अब ये हमारी आज लास्ट क्लास है। इंशाअल्लाह ताला छुट्टियों के बाद हम इसकी मज़ीद प्रैक्टिस करेंगे। ये बहुत इंपॉर्टेंट रूल है जो आप लोगों को आना चाहिए। तो इंशाअल्लाह ताला बाब इफ्तियाल को हम ये जो तब्दील होने वाले कायदे हैं इनको हम बहुत अच्छे से समझेंगे। जी अफशा आपका हाथ। मैम जी कल क्लास नहीं होगी? जी कल नहीं होगी क्लास? कल इंशाअल्लाह ताला उसकी क्लास है ना, कल लास्ट डे है ना हमारा। 9 o'clock जी। वाली। 9 बजे कल 9 बजे वाली है हमारी जो रूटीन की डेली क्लास है वो होगी, और 10:15 बजे हमारी जो हम सूरत बय्यिना कर रहे हैं उसका भी लास्ट हमारा एक आयत रह गई है, उसकी क्लास होगी। तो मैम मेरा ये ठीक। सवाल था कि मैम ये जो तब्दील वाले हरूफ लिखे हुए हैं उनमें एक जगह आपने जो लिखी है नीचे वाव या हमजा से ऊपर वाला, इस तीनों जगह पे एक ही सेम वर्ड है, तो जी ये ये सेम सेम ही ही आएंगे इसी रहेगा, तरह लिखे? ये सेम ही रहेगा। सही है मैम। नहीं यहाँ पे भी ते आना था, जो मैंने जौद लिख दिया, ते ने चेंज होना है। मैंने यही बात मैं पहले हाँ पूछ रही थी कि आपने सेम लगा दी है। जी, यहाँ पे भी ते आना है। जज़ाकल्लाह जी। सिर्फ आपने देखे सब सारों में ते चेंज हो जाएंगे। यानी कि मजे की बात है कि बाब इफ्तियाल होगा लेकिन ते नजर ही नहीं आएगा। यहाँ तो ते नजर आ रहा है ना वाव या हमजा में, तो आपको गैस हो गया। मैंने कहा कि ते पे शद्दा होगी तो आपने अंदाजा लगा लेना है कि ये बाब इफ्तियाल है। और जो पहला वाला जो फा कलम है वो ते में बदला हुआ है। ये तो बड़ी आपको आराम से समझ आ रही है ना। जी मैम, मैम ये अब इससे और ज्यादा क्लियर हो गया कि सब जगह ते आएगा तो श्रद्धा लाजमी आ जाएगी, दो ते हो जाएंगे तो। नहीं, बाकियों में ते तब्दील हो जाएगा, ते गायब हो अच्छा, जाएगा। यानी कि आपको ते नए हरूफ नजर ही नहीं आ रहा, लेकिन आपको ये गैस करना है कि बाब इफ्तियाल है, हालांकि उस लफ्ज में ते होगा ही नहीं। जी मैम।
मैंने कहा ना बदलने वाला हरफ ते होगा, बाकी सब में आप देख रहे हो ते बदल रहे हैं, या इनके ते मैम वहां से आज गायब हो जाएंगे और उसकी जगह कहीं दाल आ रहा है, कहीं ता आ रहा है, कहीं जा मैम वो आ रहा है, नेक्स्ट लेसन में तो ते समझ आपको आएगी। नजर ही नहीं आएगा उनमें। लेकिन मैम जो होगा पहला बाबे जाल है, ख्याल, तो जो फिर पहला कैसे जाल पता है वो चलेगा दो आपको? चीजों से बदलता है, जाल या ता, आपने दो वहां लगाए हैं सबसे ऊपर। जी ऐसे ही होगा, अब इंतजार करें, आप आगे ना भागा करें, मुझे ये नहीं समझ आती ठीक है। कि जो हमने पढ़ा ही नहीं है उसके बारे में क्यों सवाल करते हो। नहीं मैडम, आपने सवाल कहा था उसके ना बारे सारे में करें जो मैं ता से पढ़ा बदल रही जाते हूँ। हैं। आपने कहा था ना सारे ता से बदल जाते हैं, तो इसी मैंने पूछा कि वो भी ता के साथ जाल है, तो जब वहां वो दो पहुंचेंगे तो जगह से वहां बदल। आपको पता चल जाएगा। ठीक है मैम, ठीक है। जी क्लियर है। लेकिन ये जी बड़ा मैम। इंटरेस्टिंग सा फैक्ट है कि आप देख रहे हो रूट वर्ड में सौद है, जौद है, लेकिन आपको वहां पे वो ते में बदल रहा है, तोए में। अब आप कहोगे जी सौद जौद गायब हो गया और उसकी जगह ते आ गई, या सौद भी है और साथ ते भी है, जबकि आप कहोगे ये कहाँ से आ गया, जबकि वो रूट वर्ड में है ही नहीं। तो ये बड़ा इंटरेस्टिंग सा टॉपिक है, समझने वाला है, और ये आप लोगों को अच्छे से समझना है इंशाल्लाह। तो इसको इंशाल्लाह ताला हम छुट्टियों के बाद करेंगे। अच्छा मैम, ऊपर जो आपने ये कॉलम बनाए हैं उसके ऊपर जी जो आपने हेडिंग दी वो यही है ना, फाकल नीचे पहला जो है जो ये फाकलमा की जगह आएगी, पहला आगे वाला जो उसकी है जगह ये जो फा कलिमा फा, के रूट वर्ड में मौजूद होगा, ठीक है, ये मादे वाले हैं, ठीक है। ठीक है। तो आगे फिर आगे आप उनमें बदले, उसमें बदलना क्या है वो बीच में लिखा है, क्योंकि बाब इफ्तियाल ठीक है है। तो उनमें ते भी मौजूद है ना, जी जी, ते भी मौजूद और है। बदल के वो क्या बन जाएगा वो आखिरी में लिखा है। ठीक है, बदलने के बाद वो ताज और दाल बन जाएगी, मतलब इस तरह वो बदल के वो लफ्ज बन जाएंगे, फिर ठीक। आप ऊपर जा रहे हो, आज जो पढ़े उसकी बात करो ना। ठीक है, चलें जी, वो अल्लाह भी ताई हाफिज। बनी है, अभी जी आज वाली भी ताई वो बनी है। वो आप ये करें, जो वाव है ना वो ता में बदल जाएगा ना, जो रूट वर्ड हाँ, में आज वाव वाला भी, और आज वाला ताई में बदला है ना। जी, तो फिर उसकी बात करो ना बेटा, आप ब- तो ऊपर की बात कर रहे हो। हाँ जी, जी जी, नहीं वही आज वाला ही जो किया वो भी ता में वाहिद बदल गया, ये है ठीक है। जो ता में बदल रहे हैं, बाकी कोई भी नहीं ता में बदल रहा, बाकी ता हाँ जी, गायब हो जी रही जी। है। इसमें ता अपनी जगह पे हम्म, रही है, बाकी सारे लेटर बदल गए हैं, वाव या हमजा। ये जी वाहिद है जी। कि जिसमें ते रह रही है और वाव या हमजा बदल रहे हैं, बाकी सब में ते गायब हो रही है, ये फर्क है इनमें। अच्छा मैम ये एक चलो सवाल। एक लफ्ज याद कर लें अच्छी तरह इसको ना, यही एक लफ्ज है ना। जी अफशा, आप क्या कह रहे हो? मैम ये जैसे हमने ये आज वर्ड करा है ना, वाओ और या और हमजा का तब्दील होने का, जैसे हमने करा और हमें समझ आ गया। मैम और जो अल्फाज होंगे इसके बारे में हम प्रैक्टिस करेंगे तो जी ज्यादा बेटा, हमें यही सही मैं समझ आपको आ बता जाए। रही हूँ कि इसको आप सुकून से वाव या हमजा के मैं मजीद वर्ड्स करवाऊंगी आपको। ओके मैम, जब सही, फिर आपको ये समझ आ गया। कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाएगा फिर अगले पे चलेंगे। थैंक यू मैम। जी, थैंक यू। लेकिन ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये जरूर आप लोग अटेंड करना। जो लोग कोर्सेज कर रहे हैं स्पेशली उनके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, कुरान के कोर्सेज जिन्होंने ज्वाइन किए हुए हैं। जी निगत, आप कुछ पूछना चाह रहे हो बेटा? जी मेरा नेट प्रॉब्लम था इसलिए शुरू से सुने नहीं, तो ठीक है बाद में आप जी आप शुरू रिकॉर्डिंग कीजिएगा सुन तो लेना सुन लेंगे। निगत, और कुछ समझ ना आए तो मुझे फिर आप पूछ लेना कॉल करके। ठीक ठीक, जी, जरूर। आज के हवाले जी से किसी का कोई सवाल है? मैम मैंने तो अभी क्लास ज्वाइन की, मुझे पता ही नहीं था आप क्लास ले रही हैं, सॉरी। अस्सलाम आप भी वालेकुम सुन लो वरहमतुल्लाहि इंशाल्लाह, वबरकातुहू। सुन लो, और फिर छुट्टियों के बाद हम इसको दोहरा लेंगे दोबारा ना। आज अच्छा तो कल हमने नहीं होगी एक मैम क्लास? लफ्ज किया ना, आज लास्ट क्लास है, आज से छुट्टियां शुरू हो रही हैं, ठीक है। ओ अच्छा ये अच्छा। बुध बुध वाली लास्ट क्लास है, वो कल वाली भी बेटा समझ आज आए कि की 9 बजे इस वाली। क्लास की बात कर रही हूँ जो हम हाँ पढ़ जी, रहे हैं। ठीक है मैम।